Hello students, today we study the topic percentage part 2. We have explained to you first part previous video. Let we see again the define of percentage C. Percent. By a certain percent we mean that many hundreds. कि ये एक सर्टेन परसेंट होता है, मतलब एक निश्चित प्रतिशत होता है कि हाउ मैनी दैट मैनी हंड्रेड्स, कि 100 में से ये कितना पार्ट है, 100 का ये कितना पार्ट है. वी डिनोट x परसेंट बाय x परसेंट. इसका साइन क्या होता है? इसका साइन होता है परसेंट का ये. तो x परसेंट को हम x परसेंट इस टाइप से लिखते हैं. ठीक है. अब इसने कहा x परसेंट इज इक्वल टू x हंड्रेड्स इज इक्वल टू x अपॉन 100. तो x परसेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? x हंड्रेड्स या x अपॉन 100. मीन्स जब हम परसेंट को हटाएंगे ये, तो उसके बदले में क्या जाएगा? अपॉन में 100. तो x परसेंट की वैल्यू क्या हो गई एग्जैक्ट? x हंड्रेड्स या x अपॉन 100. ठीक है. अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड सम. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली. एक टाउन की पॉपुलेशन है वो हर साल, एनुअली मीन्स हर साल 8% बढ़ जाती है, 8%. इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसकी 54,000, व्हाट वाज इट इज ए ईयर एगो, एक साल पहले वो कितनी होगी? तो एक साल पहले जितनी भी होगी, इस साल वो 8% इंक्रीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? 8% इंक्रीज. ठीक है. 8% क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज. ठीक. जब 8% इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? 8% इंक्रीज होने पर, भाई पहले थी 100, तो अब कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 8. और इसके अकॉर्डिंग कितनी है हमारी? 54,000. कितनी है ये? 54,000. ठीक है. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हो रही है? 8%. और अब कितनी हो जाएगी वो प्रेजेंट पॉपुलेशन? 54,000. और पहले की पूछी है उसने एक साल पहले की, तो हम क्या मान लेंगे उसमें? x. ठीक है. तो ये देखिए, लेट x बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए ईयर एगो. एक साल पहले कितनी थी? x. और उसने कही प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? उसने कही 8% इंक्रीज हो जाती है. तो 8% इंक्रीज होने पर कितनी हो जाएगी? पहले थी 100, अब 8% इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी? 108 ऑफ x. 108 अपॉन x मीन्स ये जो लास्ट ईयर थी इसका 108%. ये होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये वाली. ठीक है. तो x ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100. अब इसको काट लिया 4 से. 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 से इसको काटा 25. तो 27 1 जा 27x अपॉन 25. अब ये आ गई हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन. क्या आ गई? ये प्रेजेंट पॉपुलेशन. तो ये भी प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये भी प्रेजेंट, तो दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को इक्वल रख देंगे. तो 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 54,000. x को हम लेफ्ट में ही रोक लेंगे, ये रही. और जब 27 अपॉन 25 इस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? इनवर्स. इनवर्स मीन्स 25 तो हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और 27 पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में. ठीक है. वो ये आ गया. हम इनको काट देंगे. 27 2 जा 54, और कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा दी. तो ये कितना आ गया? 2000. इस 2000 की मल्टीप्लाई हम 25 में करेंगे तो 25 2 जा 50,000, 25 2 जा 50,000. तो प्रेजेंट लास्ट ईयर की पॉपुलेशन कितनी आ गई इसकी? हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू आ गई 50,000. तो लास्ट ईयर की कितनी हो गई? 50,000. कितनी हो गई पॉपुलेशन? 50,000. हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी टाइप से हमारा वहाँ इंक्रीज हुई है, इसमें हमारा डिक्रीज हुई है. द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिसिएट. मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है. कितनी? 20%. तो कितनी हो जाएगी? वहां पे तो हमने करा था 100 प्लस 8, क्योंकि इंक्रीज हुई थी. यहाँ पे डेप्रिसिएट हुई है, तो यहाँ हो जाएगी 100 माइनस 20. तो कितना आ जाएगा? 80%. ठीक है. इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन 1,60,000, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसकी? 1,60,000. तो एक साल पहले की वैल्यू बतानी है. ठीक है. तो इसमें भी x मान लेंगे, और 20% कम हुई है, डेप्रिसिएट हुई है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80% की ही वैल्यू रह जाएगी. ठीक है. तो वही इसमें करेंगे. देखिए, तो इसमें माना लेट रुपीज x बी द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मशीन की वैल्यू कितनी है? x रुपीज.
अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने आपको बताई थी, ये कितनी थी हमारी, ये थी हमारी 20% कम। कितनी थी, 20% कम। तो 20% कम होने पर कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80% ऑफ रुपीज एक्स, 80% ऑफ रुपीज एक्स। ठीक है, तो 80 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 4 से 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10 और 2 से ऊपर कट गया, 2 4 जा 8। तो ये आ गया 4x/5। कितना आ गया, 4x/5। तो प्रेजेंट हम इसके अकॉर्डिंग तो आई 4x/5 और बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई है 1,60,000। तो 1,60,000 हमने रख दिया 4x/5 के, ये बन गई इक्वेशन। इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, इसमें सेम प्रोसेस क्या है कि 4x को तो यहीं पर ही रोक लेंगे, जब ये इस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में। तो 5 तो ऊपर पहुंच जाएगा और 4 नीचे, तो 4 से काट लेंगे, 4 4 जा 16, कितनी जीरो है, 3 0। ठीक है, 4 0, तो 4 0 हो गई। तो हम 40,000 की मल्टीप्लाई जब 50 में करेंगे, ये आ गई 40,000 की 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। कितना आ गया, 2 लाख। तो द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर कितनी आ गई, 2 लाख। कितनी आ गई, 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एन एलॉय कंटेन 40% कॉपर। एक एलॉय है, एक मिक्सचर, एलॉय मीन्स मिक्सचर या मिश्रण, उसमें 40% कॉपर है, 32% निकेल है और बाकी का रेस्ट जिंक, रेस्ट माने बाकी का बचा हुआ जिंक है। फाइंड द मास ऑफ द जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। यदि 1 किलोग्राम एलॉय मिश्रण हो तो उसमें जिंक कितना होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हम इसका। तो इसमें आया मास ऑफ द एलॉय इज इक्वल टू 1 kg है। कितना है मास ऑफ द एलॉय, 1 kg। अब इसने कही 40% कॉपर है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 40%। परसेंटेज ऑफ निकल कितनी दी हुई है, 32%, तो परसेंटेज ऑफ निकल 32%। और टोटल कितना परसेंट बोलते हैं हम, कभी भी हम कोई बात कहते हैं अरे 100% सही है, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 100%। तो 100 में से इन दोनों परसेंट को यदि हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी, वो जिंक की आ जाएगी, रेस्ट बची हुई, रेस्ट कही है ना जिंक, तो रेस्ट आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ जिंक इज इक्वल टू 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, कॉपर को और निकल को, ये कर दिया माइनस। 40 कॉपर वाली कर दी, निकल की कर दी 32। तो जब दोनों को माइनस करा तो क्या आ गया, 28%, जिंक हो गया 28%। और 1 kg का है तो 1 kg का निकाल दो। तो मास ऑफ द जिंक इन 1 kg एलॉय इज इक्वल टू 28/100, 20% था ना, तो 28/100 इंटू 1। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वही प्रोसेस है, 1.220 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 0.28 kg। अब इसको ग्राम में बदल लेंगे, तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 kg होते हैं, तो हम 1000 ग्राम का, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, तो हम 0.28 में 1000 ग्राम की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना जाएगा, 280 ग्राम। कितना आ गया है, 280 ग्राम। तो 280 ग्राम होंगे जिंक के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन। 12% तो प्रोटीन है, 25% फैट है उसमें, 63% कार्बोहाइड्रेट है। If a child needs 2600 calories in his food daily, उसे 2600 कैलोरी चाहिए फूड में। Find in calorie the amount of each of these in his daily food intake। वो जो फूड इनटेक कर रहा है, खा रहा है, तो उसमें प्रोटीन कितना गया, फैट कितनी खाई उसने और कार्बोहाइड्रेट कितने खाए, ये बताने हैं। तो हम 2600 के 1 by 1 इनके परसेंट निकालते जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर। ठीक है, तो ये देखिए इसने क्या कहा, 12% है प्रोटीन, तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू, सीधा सीधा है इसका, कुछ कहें 12% ऑफ 2600। ये 2600 है टोटल, 2600 कैलोरी ले रहा है, तो सीधा सीधा हो गया 2600। तो 12% ऑफ 2600, तो ये 2600 ऑफ का हो गया 100 मल्टीप्लाई 12/100। 20 से 20 कैंसिल, 12 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना आ गया, 312 कैलोरी। ये तो ले रहा है प्रोटीन की। फिर फैट आ गया, फैट 25% है, 25% ऑफ 2600,
तो इसका भी सेम प्रोसेस करा, 2600 मल्टीप्लाई 25/100, 20 से 20 कैंसिल, और 25 के 26 में मल्टीप्लाई करी तो 650 कैलोरी। इसके बाद अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना है 63%, तो क्या करेंगे अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 63% ऑफ 2600, तो वही 2600 मल्टीप्लाई 63/100, तो 20 से 20 कैंसिल, और 26 और 63 की मल्टीप्लाई करी तो 1638 कैलोरी। तो इतनी कैलोरी की जरूरत होगी कार्बोहाइड्रेट की। ये फैट का आ गया और ये प्रोटीन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल लिए हमने। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गन पाउडर कंटेन 75% नाइट्रे। गन पाउडर में 75% तो नाइट्रे है। गन पाउडर मीन्स बंदूक का जो होता है गोली का पाउडर, उसका ये बोला गया है। उसमें 75% तो नाइट्रे मिलती है, 10% सल्फर मिलती है, ये दोनों मिलती हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्रे। उस गन पाउडर का अमाउंट बताओ जिसमें 9 kg नाइट्रे होगी। एक तो है क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर, और वो वाला भी गन पाउडर का अमाउंट बताना है जिसमें 2.5 kg सल्फर होगी। एक में नाइट्रे वाले में पूछा है और दूसरा सल्फर वाले में, तो दोनों में एक सी मानी जाएगी अमाउंट। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसमें माना लेट x बी द अमाउंट ऑफ गन पाउडर, कितना माना x। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ नाइट्रे कितनी कही है 75%, अमाउंट ऑफ नाइट्रे 75%, तो x kg बी द अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेनिंग 9 kg। इसने माना है कि x kg गन पाउडर होगा जिसमें कि हमारा 9 kg नाइट्रे होगा। 9 kg बोला है ना उसने, कितनी गन पाउडर होगा जिसमें कि 9 kg नाइट्रे हो, तो मान लिया x kg अमाउंट ऑफ गन पाउडर होगा जिसमें कि 9 kg हमारा नाइट्रे होगा। तो ठीक है, तो x का 75% निकाल दिया, नाइट्रे कितना है 75%, तो 75% ऑफ x क्या हो है टोटल अमाउंट ऑफ गन पाउडर, और इज इक्वल टू कितना हो गया 9 kg। 75% क्या है हमारा नाइट्रे, तो x मल्टीप्लाई 75/100 इज इक्वल टू 9। जब x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 75x/100 इज इक्वल टू 9। x को हमने इस साइड रोक लिया, और 75/100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 100/75। इसे 25 से काट लेंगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 से काटा 3 3 जा 9। अब 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 kg, तो कितना आ गया 12 kg। 12 kg गन पाउडर में 9 kg नाइट्रे होगा। 12 kg का जो गन पाउडर होगा उसमें 9 kg नाइट्रे होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के 9 kg जो हमारा है भाई, 9 kg जो हमारा है उसमें कितना होगा, तो वो तो हमने निकाल लिया 12 kg। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेन 2.5 kg सल्फर। अब वो गन पाउडर का वो अमाउंट बताना है, इसमें 2.5 kg सल्फर होगा, तो 2.5 kg सल्फर के लिए कितने परसेंट है 10%, कितना है 10%। ठीक, तो हम देखते हैं वही 10% वाला, देखिए इसमें भी यही है। तो हमने क्या मान लिया, इसमें अमाउंट ऑफ सल्फर 10% है, तो लेट x kg ऑफ द अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेन 2.5 kg सल्फर। हमने मान लिया कि x kg गन पाउडर ऐसा होगा जिसमें कि 2.5 kg सल्फर होगा, और वो कितना होता है 10%, तो x का ही 10% ले लिया हमने। 10% ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 kg, तो x मल्टीप्लाई 10/100 इज इक्वल टू 2.5। अब x 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 10x/100 इज इक्वल टू 2.5। x को यहीं पर ही रोक लिया, और 100 10 से 10 भी काट सकते हैं हम। ठीक है, तो x/10 हो गया, 10 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x को यहीं रोक लिया, 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दी 2.5 में, तो कितना आ गया, ये आ गया 25 kg। तो वो गन पाउडर की अमाउंट कितनी है 25 kg, कितनी है 25 kg गन पाउडर की अमाउंट में 2.5 kg सल्फर होगा। आ गई समझ में,
2.5 kg गन पाउडर की अमाउंट में 2.5 kg सल्फर होगी। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड ₹7,000 among A, B, C such that A gets 50% of what B gets। इसने कही है A को इतना मिलता है जितना कि 50% A को मिलता है 50% ऑफ B गेट। B को जितना मिलता है उसका 50% मिलता है A को, और B को 50% मिलता है C गेट। C को जितना मिलता है उसका 50% मिलता है B को। तो इसमें लास्टली ये देखते हैं सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं। A B पे कर रहा है, B C पे कर रहा है, तो सारे के सारे एक तरीके से C पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम C की अमाउंट मान लेंगे X। देखिए इसको, लेट ₹X द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय C। मैंने बताई थी ना लास्टली सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, C पर। तो C की मान ली, लेट ₹X बी द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय C। C X रुपए मिल ले रहा है, तो देन अमाउंट ऑफ मनी B गेट, B कितने लेता है 50%, तो X का 50% हो गया। 50% ऑफ X इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई 50/100। ठीक है, यही हो गया। तो ये इसको यहाँ नहीं दिखा करके इसने यहाँ पर दिखाया, ये रहा 50% ऑफ X, ये आ गया। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ ए मनी A गेट, A कितना लेता है B का 50%, तो B का कितना हो गया भाई, इसका भी हाफ ले रहा है वो, तो उसका कितना था, तो ये 25% ऑफ X। कैसे ले लिया इसने 25 भाई, 50% हो गया 50/100। ठीक है, 50/100। देखिए दोबारा से देख लेते हैं, 50% का 50/100 हो गया। ठीक, और B का कितना था, B खुद X का 50% था, 50/100 था इंटू X। ये थी ना कंडीशन, ये तो हो गया B का, और ये हो गया A का। A ने 50% ले रहा है, तो 50, ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, तो 5 जा 25, 5 जा 25/100। तो 25/100 क्या हो गया, 25%। कितना हो गया, 25% ऑफ X। तो इसने डायरेक्ट लिख दिया है 25% ऑफ X। ठीक, अब इसने इक्वेशन बना दी, सारे मिलकर के कितना अमाउंट बांट रहे हैं 7,000, तो सबके हिस्से का कितना होगा टोटल, भाई आपस में बांट रहे हैं, तो तीनों का हिस्सा मिलकर कितना हो जाएगा 7,000। तो X तो हो गया C का, और ये हो गया B का, और ये हो गया C का। तो इन्होंने तीनों के हिस्से निकाल लिए, X प्लस ये 50% ऑफ X निकाला, तो X मल्टीप्लाई 50/100, ये X मल्टीप्लाई 25/100 इज इक्वल टू 7,000। इसके बाद जब इसे सॉल्व करा तो X 20, ये 50X/100, 20, ये आ गया 25X/100, और ये आ गया 7,000। ठीक है, अब इसने क्या करा, अब इसने इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया 50X/100, और ये आ गया 25X/100। जब इसका LCM लेंगे 100, तो इधर क्या आ जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई इस X में करेंगे तो 100X प्लस 50X, एक सेकंड, ये देखिए 100 लिया LCM, 100 की मल्टीप्लाई इस वाले X में करेंगे। ठीक है, तो 100X प्लस 50X और प्लस ये वाला 25X। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 100 और 50, 150 और 25, 175X/100। सही है, ये आएगा इन सबका टोटल 175X/100 इज इक्वल टू ₹7,000। हम अगले में एक नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसका बाकी का जो बचा हुआ है। तो 175X/100 आ गया। ठीक है, 175X/100 हो गया। तो 175X/100 इज इक्वल टू 7,000। ये वही वाला पोर्शन आ गया उसका। अब X को तो यहीं रोक लिया, और ये जब इस साइड में जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, 100 तो ऊपर आ गया और 175 नीचे। अब इसको काट लेंगे 25 से, 25 7 जा 175, 25 4 जा 100, 7 से इसको काटा 1000, 7 और 1000 4 जा 4000। तो ये आ गई X की वैल्यू, मीन्स C को मिला। किसको मिला ये? C को। किसको मिला ये? C को। C को मिला 4000, B को मिला इसका हाफ, तो इसका ही निकाल देंगे 4000 का 50%, तो 4000 मल्टीप्लाई 50/100, तो कितना आ गया? ये हमारा आ गया
5 4 जा 20, 2000। अब ए को मिला है बी का भी हाफ, ठीक है, तो 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स, 25 ऑफ रुपीज 4000, तो 4000 टू 25, 25 4 जा 100, 4 से इसको करा तो आ गया 1000, तो आ गया 1000। तो इस तरीके से तीनों की अमाउंट आ गई, सी को मिले 4000, बी को मिले 2000 और ए को मिले 1000। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%। एक ऑफिसर की सैलरी बढ़ाई जाती है 25%, मीन्स 100 रुपये थी तो हो गई 125, 25% बढ़ गई ना। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी भी डिक्रीज, नई सैलरी को कितने परसेंट घटा दें जिससे कि उसे पुरानी सैलरी जो मिल रही थी वही मिले, इसने ये पूछा है। ठीक है, बढ़ तो गई 25%, लेकिन अब वो कितने परसेंट घटा दे जिससे कि पुरानी ही मिलती रहे। तो अब देखिए, लेट द सैलरी ऑफ द ऑफिसर बी ₹100, कितनी मान ली इसने 100 रुपीज, कितने परसेंट बढ़ गई थी 25%, तो इंक्रीज इन सैलरी 25% ऑफ ₹100 इज इक्वल टू ₹25, 25% निकालेंगे 100 का तो 25 ही आएगा। ठीक है, इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125, ये आ गई न्यू सैलरी। अब उसे पुरानी ही लेनी है, ठीक है, पुरानी लेनी है, पुरानी कितनी थी 100, तो वही करेगा। इंक्रीज सैलरी 125 है तो ओरिजिनल सैलरी हो गई 100, ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज हो गया। इफ इंक्रीज सैलरी इज ₹100 देन ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी 100 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100 और 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10 और 0 और 24 जा 80, कितने रुपीज आई 80 रुपीज। मीन्स जब नई सैलरी 100 रुपये होगी तो ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी 80 रुपीज, तो कितना डिफरेंस आ गया दोनों में, 80 थी और पहले कितनी थी 100, तो दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू ₹100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। तो पुरानी सैलरी लेने के लिए इसको 20% सैलरी डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो 20% सैलरी शुड बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, 20% सैलरी शुड बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, इस तरीके से आपने परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आप सभी कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।